सरकार तो कहती है कि हमने 90% पैसा दे दिया, लेकिन 90% पैसा अगर दे दिया तो फिर वो किसान के खाते में क्यों नहीं आया, कहाँ है? तर्कसंगत बात करे तो उसका आंसर दिया जाता है, बेबुनियाद बात का क्या आंसर मिले? किसानों का मुद्दा, इनेलो का धरना, सरकार पर आरोप और इसी के साथ दो भाइयों के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ चुकी है। पार्टी महासचिव अभय चौटाला के नेतृत्व में आज से सिरसा के लघु सचिवालय पर इनेलो ने धरना शुरू कर दिया है। धरने पर पहुंचे अभय चौटाला का कहना है कि फसलों की खरीद और पेमेंट करने में सरकार ने किसानों को लूटा है और पेमेंट में देरी करके उसका ब्याज खाया है। इसलिए इनेलो किसानों की आवाज उठाएगी और ये धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक किसानों का बकाया भुगतान उनके खातों में नहीं आ जाता। सरकार तो कहती है कि हमने 90% पैसा दे दिया, लेकिन 90% पैसा अगर दे दिया तो फिर वो किसान के खाते में क्यों नहीं आया, कहाँ है? किसान को अब तक केवल 1600 करोड़ की पेमेंट उसके खाते में गई है, जो केवल 10% बनती है। बाकी पैसा आज भी सरकार ने अपने चैत्य लोगों के माध्यम से प्राइवेट बैंकों में रखा हुआ है। केवल उस पैसे का कैसे कमीशन खाया जाए 17,000 करोड़ का, उसके लिए एक महीने से किसान को परेशान कर रखा है। सरसों में भी आज तक 700 करोड़ की पेमेंट बाकी है। ना सरसों की पूरी पेमेंट हुई, गेहूं की 10% पेमेंट हुई है। चना किसान का खरीदा नहीं जा रहा। सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं है। सरकार तो नए नए तुगलक की फरमान जारी कर रही है। वो तो ये कहते हैं कि अगर कोई धान बोएगा तो फिर हम उसकी अगली फसल नहीं खरीदेंगे। अभय चौटाला सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठकर किसानों की आवाज उठा रहे हैं। सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन सरकार के हिस्सेदार जेजेपी के संरक्षण और अभय चौटाला के बड़े भाई अजय सिंह चौटाला इस धरने पर भी सवाल उठा रहे हैं और अभय के आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। बेबुनियाद बात करने की आदत कुछ लोगों को है। जब उन्होंने खुद माइक लगा के किसान से पूछा था, उसका रिप्लाई क्या था आप लोगों ने भी देखा होगा। नंबर भी उन्होंने मिलवाया था, माइक भी उन्होंने ही लगाया था और रिप्लाई क्या आया वो भी आपको पता है। तो उसके बाद तो कोई तर्कसंगत बात करे तो उसका आंसर दिया जाता है, बेबुनियाद बात का क्या आंसर मिले? आज पर धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं इनेलो की तरफ से, वो कह रहे हैं उनका काम है। यही आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी था कि किसानों की जो फसल तो खरीद ली गई, लेकिन 70-80% तक उनकी पेमेंट नहीं हुई है। मैं यही कह रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी किसान से बात की है क्या? वो जाके पूछे तो सही। उनकी अपनी फसल बिकी है तो उसका पैसा आया कि नहीं वो बताएं तो सही। वो भी तो किसानी करते होंगे, या उनके गांव में जहाँ जिस एरिया से वो चुन के आते हैं वहाँ भी किसान हैं, पूछ के बताएं। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने अतिरिक्त मंडियों का व्यवस्था की। सबसे कम समय में इतनी बड़ी परचेज हरियाणा प्रदेश में हुई, इन हालात में विपरीत परिस्थितियों में हुई। क्या ये किसान की फेवर नहीं है? उधर इस मौके पर अभय सिंह चौटाला ने खट्टर सरकार को किसान विरोधी और शराब माफियाओं की हितैषी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार धान की खेती पर प्रतिबंध लगाती है, किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं देती और वहीं कोरोना की आड़ में शराब माफियाओं को हरियाणा में हावी कर रही है। कहते हैं कि उसको ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं देंगे। अब तो मुझे लगता है कि ऐसा वक्त का भी ऐसी फरमान भी हमें देखने को मिल सकते हैं कि मुख्यमंत्री ये भी कह सकता है कि किसान अपने खेत में भी नहीं जाएगा। मतलब आप सोच नहीं सकते किस तरह से किसान के सामने रोज नई परेशानियां खड़ी करने का काम करते हैं। इस शराब का घोटाला हुआ है, उसमें जो एससीटी की बना करके जो उसकी मामले को दबाने का एक प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए भी डिमांड करेंगे कि
इसकी जांच भी सीबीआई से होनी चाहिए। 2 महीने का टाइम और दिया गया एसआईटी को। वो सब फजूल की बातें हैं। उसके पास जो एसआईटी बनाई है, आपको उसकी पूरी जानकारी मैं समझ सकता हूँ कि नहीं होगी। एसआईटी के पास कोई पावर नहीं है। वो केवल और केवल सोनीपत की शराब की जांच कर सकती है, जबकि शराब माफिया तो पूरे प्रदेश में हावी है। जिस भूपेंद्र सिंह को इन्होंने पकड़ा था, उसका कारोबार तो पूरे हरियाणा प्रदेश में है। उसने तो लॉकडाउन के दौरान 40 ट्रक रोजाना दारू के निकाल करके बेचने का काम किया है। उस एसआईटी से तो मेरे पास बहुत सारी ज़्यादा जानकारियां हैं। मैं देख रहा हूँ कि एसआईटी की क्या रिपोर्ट आती है। अगर सही रिपोर्ट एसआईटी ने नहीं जाए दिखाई तो 100% इनकी बहुत टिका करके पोल खोलेंगे। और आज इस चीज़ की डिमांड करूँगा कि इसकी जाँच सीबीआई से कराए तो ज़्यादा बेहतर। किसान और शराब घोटाले के साथ साथ धरने पर सुविधा शुल्क को लेकर भी सरकार को घेरा गया। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार ने सुविधा शुल्क के नाम पर भी लूट मचा रखी है। इसमें 800 करोड़ रुपए इकट्ठा किया जा रहा है, जिसकी जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। बता दें कि मांगे पूरी होने तक इनेलो ने धरना न उठाने का ऐलान किया है, लेकिन इस धरने पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है, जिसको लेकर अभय चौटाला को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।